आज का सवाल है, हेलो मैम, मैं 20 साल का हो गया हूँ लेकिन मेरी अक्ल जाड़ अभी तक नहीं आई है, तो क्या मेरी अक्ल भी नहीं आएगी? अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, इसके पीछे का रीजन और सॉल्यूशन दोनों को डिटेल में हम समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको अक्ल दांत के पेन को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं अक्ल दांत होता क्या है और ये इतनी तकलीफ क्यों देता है। अक्ल दांत या फिर विजडम टूथ वो हमारा लास्ट यानी कि थर्ड मोलर होता है जो 17 से 25 साल के बीच में इरप्ट होता है, यानी कि ओरल कैविटी में निकलता है। ये दांत उस उम्र में निकलता है जब आपको ज्यादा मैच्योर और समझदार माना जाता है, इस वजह से इसका नाम विजडम टूथ पड़ा है। लेकिन सच ये है कि इस दांत का आपकी इंटेलिजेंस या फिर अक्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब सवाल आता है कि अक्ल दांत होते क्यों है। तो इसका एक इवोल्यूशनरी पर्पस है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका खाना बहुत ही रॉ और हार्ड होता था, जैसे कच्चा मांस खाना, कच्चे फ्रूट्स खाना, कच्चे फल खाना। तो उन चीजों को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए उन्हें ज्यादा और स्ट्रोंगर दांतों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उनमें अक्ल दांत यूजफुल था। पर आज के जमाने में हमारा खाना सॉफ्टर है और प्रोसेस्ड होता है, इसलिए विजडम टूथ की जरूरत उतनी नहीं है। और अब हमारे जोस का साइज भी छोटा है, जिसकी वजह से अक्ल दांत को निकालने के लिए स्पेस ही नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं कि पेन क्यों होता है। अगर आपके जो में स्पेस कम है, यानी कि अगर आपके जो की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है और सारे 28 दांत आपके ओरल कैविटी में ऊपर और नीचे पहले ही हैं और पीछे एक अक्ल दांत आने की जगह ही नहीं है, जिसकी वजह से दांत फुल्ली इरप्ट नहीं हो पाता है, यानी कि दांत अच्छे से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको उस एरिया में दर्द होगा, प्लस साथ ही साथ प्रेशर फील होगा, यानी कि खिंचाव फील होगा, जिसकी वजह से आपको मुंह खोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, चबाने में भी प्रॉब्लम आएगी, बल्कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सिर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। या फिर इम्पैक्टेड टूथ, यानी कि कभी कभी कुछ केसेस में ये दांत सीधे ग्रो होने के बजाय आगे सामने वाले दांत की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर दांत की डायरेक्शन ही सही नहीं है तो दांत थोड़ी निकल पाएगा। तो अब निकलने के बजाय ये जहाँ पे है वहीं पे आपको पेन फील कराएगा और वहीं पे आपको स्वेलिंग भी फील हो सकती है। या फिर अगर अक्ल जाड़ थोड़ी सी रप्ट हो गई है पर अभी गम्स से वो आधी कवर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में अक्ल दांत के पास का जो एरिया है वहाँ पे क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया वहाँ पे जमा होके इन्फेक्शन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं और अल्टीमेटली आपको उस एरिया में पेन फील होने लग जाता है। तो ये सब रीजंस मिलके आपके अक्ल जाड़ का जो इरप्शन की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा पेनफुल बना देते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर अक्ल दांत निकलते वक्त पेन हो रहा है तो कुछ होम रेमेडीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उनको फॉलो कीजिए, उनसे आपको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। नंबर 1, वार्म सलाइन माउथ रिंस, यानी कि 1 ग्लास गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुरले कीजिए, यानी कि माउथ रिंस कीजिए। ये आपकी स्वेलिंग और इन्फेक्शन को कम करेगा। अगर फेस पर स्वेलिंग है तो एक आइस पैक लीजिए या फिर एक आइस क्यूब को एक क्लॉथ में रैप कर लीजिए और उसे उस अफेक्टेड एरिया में लगाएं। ये भी आपके पेन और स्वेलिंग को कम करेगा। या फिर OTC, ओवर द काउंटर पेन किलर्स आप लेके आ सकते हैं, जैसे डिक्लोफिनेक हो गया या फिर आइबुप्रोफेन। ये जो पेन किलर्स है ये टेम्परेरीली आपके पेन को या फिर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो होम रेमेडीज हैं या फिर टैबलेट्स हैं ये टेम्परेरीली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास ही विजिट करना चाहिए। देखो, अगर माइल्ड ही पेन है तो वो होना स्वाभाविक है। एक दांत को प्रॉपरली इरप्ट होने के लिए, निकलने के लिए थोड़ा सा पेन तो होता है, पर मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर दांत इरप्ट हो जाता है। पर अगर पेन बहुत ज्यादा है, सीवियर है, आपको चिविंग यानी कि खाना चबाने में भी प्रॉब्लम होती है या स्वेलिंग बढ़ती ही जा रही है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस कंडीशंस को इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन। अगर दर्द के साथ साथ आपको फीवर भी है तो इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। कभी इम्पैक्टेड विजडम टूथ के आसपास सिस्ट बन जाता है जो आपके बोन को या फिर साइड वाले टूथ को भी खराब कर सकता है। और अक्ल दांत अगर साइड के दांत पे प्रेशर लगा रहा है तो वो उनको भी डैमेज कर सकता है। डेंटिस्ट आपका एक एक्सरे करके फिर डिसाइड करेंगे कि अक्ल दांत को निकालने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि अगर दांत इम्पैक्टेड है या फिर गम्स या एडजेसेंट टीथ को डैमेज कर रहा है तो फिर डेंटिस्ट विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन रिकमेंड करते हैं। ये कॉमन और सेफ ऑप्शन है। तो ये बात तो क्लियर है कि अक्ल दांत का अक्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इवोल्यूशनरी गिफ्ट है जो कभी कभी पेन का रीजन बन सकता है, लेकिन चिंता मत करो, डेंटिस्ट के पास जाके इसका आसानी से ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक जरूर करें। अलोंग विद दैट, अगर आप चैनल पे नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्माइल ब्राइट और पेनलेस रखें।